तो देश की सबसे बड़ी पंचायत में आधी आबादी को पूरा अधिकार कैसे मिले, इसकी तैयारियां अब शुरू कर दी गई हैं। 16 अप्रैल यानी कि कल महिलाओं के लिए आरक्षण को लागू करने के उद्देश्य से संसद का एक सत्र बुलाया जा रहा है। इस दौरान 16, 17 और 18 अप्रैल तक नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा होगी। तो आखिर महिलाओं के लिए लाए जा रहे अधिनियम में क्या होगा, अधिनियम को लेकर के देश और प्रदेश की महिलाएं क्या सोचती हैं, महिलाओं को संसद में कितना आरक्षण मिलेगा, अपने इस कार्यक्रम में इन्हीं सभी सवालों का जवाब हम खोजने की कोशिश करेंगे। तो राम राम, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। अब संसद में महिलाओं के लिए लाए जा रहे नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर के इंडिया न्यूज हरियाणा ने प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जाकर महिलाओं से बातचीत की है। हमने महिलाओं से नए अधिनियम को लेकर के उनकी राय को जाना है और इसी कड़ी में हमारी टीम पहुंची है फरीदाबाद, जहां इंडिया न्यूज हरियाणा ने इस नए अधिनियम को लेकर महिलाओं के साथ चर्चा की है। अब फरीदाबाद की महिलाओं का इस नए अधिनियम को लेकर के क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। देश की आधी आबादी यानी महिलाओं को अब महिला आरक्षण विधेयक के माध्यम से लाभ देने की तैयारी कर रही है सरकार। और देखिए, ये तमाम महिलाएं मेरे साथ मौजूद है यहाँ पर एक अलग उत्साह के साथ, क्योंकि अब राजनीति में पहले से ज्यादा दमखम दिखाने का मौका इन्हें मिलने वाला है। 16 से 18 अप्रैल तक विशेष संसद सत्र बुलाया गया है, जिस पर इस बिल पर चर्चा की जाएगी। तमाम महिलाएं मेरे साथ, और देखिए मेरे पीछे लिखा हुआ है, अब नेतृत्व की बारी है, नारी शक्ति वंदन की जिम्मेदारी है, सशक्त नारी समर्थ राष्ट्र। और देखिए, जब महिला एक घर संभाल सकती है तो फिर क्यों नहीं राजनीति में बेहतरीन तरीके से अपना प्रदर्शन कर देश को संभालने का काम जो है और तेज किया जाए महिलाओं के माध्यम से। क्या नाम है आपका? सीमा भारद्वाज जी। सीमा जी, किस तरह से देखते हैं इस महिला आरक्षण विधेयक बिल को, और पूरी भाजपा भी जो है इसको नारी वंदन अधिनियम के नाम से जो है प्रचारित कर रही है? देखिए, अगर आप उठाकर देखेंगे तो तमाम विश्व में जहाँ जहाँ राजनीति में महिलाओं की भागीदारी है, आप वहाँ का जीडीपी और क्राइम रेट अगर उठाकर देखेंगे तो जीडीपी आपको बहुत ऊपर मिलेगी और क्राइम रेट बहुत कम मिलेगा। भारत देश के भीतर जब मूर्ति में विद्यमान आदि शक्ति की शक्ति को मनुष्य पहचानते हैं और मंदिरों में जाकर उस शक्ति को नतमस्तक होते हैं, तो अब मंदिर और मंत्रालय दोनों में शक्ति जानी जाएगी और देश समृद्ध बनेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की। मंदिर और मंत्रालय दोनों में नारी शक्ति की अलग पहचान दिखाई देगी। क्या नाम है मैम आपका? स्वराज सिंह में जिला उपाध्यक्ष। जी, आपको क्या लगता है इस अधिनियम के आने के बाद, इस विधेयक के आने के बाद महिलाओं को राजनीति में कितना बल मिलेगा? देखिए, इस अधिनियम के आने के बाद जो मोदी जी ने हम महिलाओं के ऊपर विश्वास जताया है, उस विश्वास पे खरी उतरेंगी ये महिलाएं, क्योंकि जैसे घर को महिला बड़े ही सुदृढ़ तरीके से चलाती है, वैसे ही राजनीति में भी वे एक कुशल नेतृत्व करेंगी। जी। क्या नाम है मैम आपका? कुसुम भाटी। कहते हैं पुरुष प्रधान समाज है, उसमें महिलाएं किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करें ताकि ये जो शुरुआत की जा रही है इसका लाभ महिलाओं को मिल सके? जो मोदी जी ने महिलाओं के हक के लिए जो 33% आरक्षण किया है, इसमें महिलाएं बहुत ही शक्ति के साथ पेश होंगी और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगी। और हर नारी का सपना होता है आगे बढ़ना, और हम सारी महिलाएं आगे बढ़ेंगे। जी। नारी शक्ति जो है वंदन की बार बार बात कही जा रही है, आपको लगता है कि सरकार का ये निर्णय जो है वो सार्थक साबित होगा महिलाओं के लिए? बिल्कुल बिल्कुल मैडम, सार्थक होगा और महिलाएं हमेशा की तरह आगे बढ़ेंगी। पहले तो उनको दबाया जाता था, लेकिन अब हमारी ऐसी सरकार है कि हमें सबसे आगे कर रही है। जी। क्या नाम है आपका? प्रतिभा तिवारी। ये लिखा हुआ है सशक्त नारी समर्थ राष्ट्र, कैसे इसको परिभाषित करेंगे? परिभाषित ऐसे कि इतिहास में भी हम गवाह है कि महिलाएं हमेशा आगे रही हैं। नारी शक्ति ने ये प्रमाण दिया है कि स्वतंत्रता में भी अपना नाम सर्वप्रथम झांसी की रानी ने दिया है, तो ये तो हमारे इतिहास में गवाह है। तो फिर इस बार तो अब आगे आने वाली जो नारी है वो उसके लिए कुछ कहना ही अपने आप में सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा मिसाल है। और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को। जी बिल्कुल। क्या नाम है आपका? टीना पराशर। क्या लगता है इसके बाद राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने जा रही है?
बिल्कुल बिल्कुल, आप जैसे कि देखेंगे ये आज की लड़ाई नहीं है, 1996 की लड़ाई आज 2026 में पूरी हो रही है। उस आधी आबादी को जिसके बारे में कोई नहीं सोचता था, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने सोचा और उनको उनका हक दिया। चाहे आज 130 क्यों नहीं है, 50% पर भी आएंगे हम, आज 33% पर आए हैं, 50% भी दूर नहीं है। तो जिस तरीके से एक नारी एक नवजात शिशु को बड़ा करती है, एक घर को संभालती है, तो देश को संभालना क्या उसके लिए बहुत ही छोटा काम है मुझे लगता है। बिल्कुल, महिलाएं नीति निर्माण में भी अब महिलाओं की भागीदारी देखी जाएगी, तो मैं सभी को बधाई देती हूँ। बिल्कुल, क्या नाम है आपका? मैं ममता राघव। नारी शक्ति कहा जाता है, लेकिन अब राजनीति में भी नारी शक्ति नजर आने वाली है। क्या लगता है, कितना उत्साहित है इसे लेकर? नारियों महिलाओं के अंदर बहुत अधिक उत्साह है। आज जो है वो नारी जो है घर के चूल्हे तक ही सीमित न रह के राजनीतिक क्षेत्र में भी बहुत आगे। बिल्कुल, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता सिंह बघेल है। जी, कैसे कितना उत्साहित हैं इस विधेयक को लेकर कि अब महिलाएं राजनीति में और ज्यादा डंका बजाएंगी मजबूती से? बिल्कुल, मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करती हूँ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का। उन्होंने देश की आधी आबादी जो एक महिला शक्ति है उसको समझने की कोशिश की और उनको ये मौका दिया है 33% आरक्षण देकर कि वो भी जब एक घर चला सकती है नारी शक्ति, तो पूरे देश को चलाना बहुत बड़ी बात नहीं है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर शिवानी दीक्षित है। अच्छा, ये कहा जाता है जैसे राजनीति में कि पुरुषों को ज्यादा महत्व दिया जाता है, अब चाहते ना चाहते हुए भी अब महिलाएं जो है राजनीति में आगे आएंगी। जो पुरुष हैं उनसे बेहतर तरीके से काम करने के लिए उन्हें एक प्रोत्साहन दिया जा रहा है। कैसे देखती हैं इस बिल को? पुरुष हमेशा से समर्थ रहा है, उससे ज़्यादा समर्थ रही है नारी, और नारी सशक्त रही है, फिर भी उसको वो स्थान नहीं मिला। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने कुछ ऐसा सोचा जो नारी के प्रति हर शुरू से, जैसे जब बच्चा पैदा होता है या बच्चा होने वाला होता है तब से लेकर बड़े तक, बुजुर्ग तक उन्होंने पूरी तरह से योजना बनाई है और एक एक करके एक जो नारी पूरा लाभ मिलेगा इस योजना का। बिल्कुल, और देखिए, और ये महिलाएं, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब देखेंगी आपकी विधायक महिला है, आपकी जो है नेता महिला है, तो कितनी खुशी होगी। और आप लोगों को बतौर महिला आपको भी मौका मिल सकता है। कोई नहीं जानता कि किसकी किस्मत में क्या लिखा है। कैसे देखते हैं मोदी जी के इस निर्णय को? तो पूरा महिला को सपोर्ट दूंगी और बहुत अच्छा लगेगा। महिला आगे बढ़े तो बहुत अच्छा लगेगा। नारी शक्ति जिंदाबाद, मोदी सरकार। तो देखिए, ये जो है महिला आरक्षण विधेयक को लेकर बहुत उत्साहित नजर आ रही है और इसे नारी शक्ति वंदन का नाम दिया जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि मंथन के बाद इस पर फैसला किस तरह से आता है। फिलहाल महिलाएं काफी उत्साहित हैं कि अब जो है घर की देरी से निकलकर राजनीति में भी बहुत कुछ करने का मौका जो है इस विधेयक के माध्यम से मिलेगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि अब धरातल पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो इन फरीदाबाद के बाद इंडिया न्यूज हरियाणा ने कैथल में भी महिलाओं से नए अधिनियम को लेकर के चर्चा की है और महिलाओं से जाना है कि महिलाएं नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर क्या सोचती हैं। तो आखिर नए अधिनियम का क्या असर होगा, इस रिपोर्ट में देखिए। महिलाओं को राजनीति में सक्रिय भागीदारी मिले, इसी के लिए नारी वंदन अधिनियम जो है बिल लाया गया है, जिसमें महिलाओं को 33% जो है आरक्षण मिलेगा। हालांकि 1996 से ये बात चल रही है कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन 2023 में लागू किया गया था, लेकिन किन्हीं कारणों से वो लागू नहीं हो पाया। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी दलों के जो नेता हैं उनको पत्र लिखे हैं ताकि इस जो अधिनियम है इसको पास किया जाए और महिलाओं को 33% जो है आरक्षण मिले, ताकि महिलाएं भी नीति निर्माण में अपनी जो भूमिका है वो निभा सके। गवर्नमेंट कॉलेज की कुछ प्रोफेसर हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? डॉक्टर सीमा दीक्षित।
मैम, महिलाओं को 33% राजनीति में आरक्षण देने की बात कही गई है। एक अधिनियम नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास किया जाएगा। 16, 17, 18 को एक स्पेशल जो है बैठक होगी, स्पेशल सत्र जो है वो लगेगा। उसमें किस तरह से नारी को सशक्त किया जाएगा, तो ये बिल जो है राजनीति में महिलाओं को 33% आरक्षण देने को लेके किया जा रहा है। तो क्या समझती हैं कितनी महिलाओं को सशक्त हो पाएंगी? देखो, सबसे पहले आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको मुझे इतना अच्छा अवसर आपने दिया, मैं अपने विचार आपके साथ साझा कर सकूँ। जो आरक्षण की हम बात कर रहे हैं, जब महिलाओं को पूरा 33% आरक्षण अगर मिल जाता है, तो इससे जो महिलाएँ हैं, आत्मसम्मान, उनके अधिकार और अपने सम्मान को लेकर वो आगे बढ़ पाएँगी और अपने निर्णय वो ले पाएँगी। अभी तक हम देखते हैं कि बहुत ही कम प्रतिशत हमारी नारी है, जो राजनीति में पहुँची है और अपना निर्णय भी नहीं ले पाती है। अगर हम कहें तो मैं खुद हिंदी की प्रोफेसर हूँ और हमारे सिलेबस में भी एक फैसला कहानी है, जिसमें एक नारी जो है राजनीति में अपनी अच्छी भूमिका नहीं निभा पाती, कहीं न कहीं आरक्षण पूरी तरह से ना मिलने के कारण। अगर आरक्षण अच्छे से समाज हमारे सोसाइटी में जब उसे लागू किया जाएगा, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस आरक्षण से महिलाओं का विकास होगा, महिलाएँ आगे बढ़कर राजनीति में अपनी एक अच्छी भूमिका निभाएगी। बहुत-बहुत धन्यवाद। क्योंकि 1996 से ये चला आ रहा था, 2023 में भी बात की गई। कहीं न कहीं महिलाओं का जो बिल है, ये भी एक राजनीति का शिकार हुआ। बिल्कुल, कह सकते हैं कि एक बिल अभी तक जो पास ना हो पाने के पीछे भी एक रीज़न ये रह सकता है, कारण कह सकते हैं आप। तो अब नीति निर्माण में कितनी भूमिका महिलाओं की होने वाली? मेरे हिसाब से तो अगर इसमें नीति निर्माण या हमारा अधिनियम अगर पास हो जाता, तो आने वाले समय में महिलाएँ इसमें काफ़ी आगे बढ़कर जो है भाग लेगी और आज की जो महिला है वैसे भी पहले से तो काफ़ी सशक्त हो चुकी है अपने दूसरे अधिकारों की अगर हम बात करें और राजनीति में भी उनका एक अच्छा जो है प्रभाव मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छा रहेगा। जी मैम, आप बताइए कि जिस तरह से नीति निर्माण अगर महिलाएँ कर पाएँगी, तो जिस तरह से हर एक फ़ील्ड में महिलाओं का शोषण होता है, हर एक फ़ील्ड में कहीं न कहीं मानसिक तौर पे हो या शारीरिक तौर पे, हर जगह शोषण होता है। तो महिलाएँ कितनी मजबूत हो पाएँगी अपने लिए, अपने हकों के लिए कितनी लड़ पाएँगी? नमस्कार, पहले तो मेरा नाम रूपाली, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कॉलेज के भौतिकी विभाग में मैं प्रोफ़ेसर हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये बहुत सराहनीय और ऐतिहासिक कदम है, क्योंकि ये सिर्फ़ एक सुविधा नहीं है बल्कि औरतों की सामाजिक समानता की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है। और जैसा कि आपने कहा कि जिस तरह से महिलाओं का शोषण हो रहा है, होता आ रहा है बहुत ही सालों से, तो जब औरतों की आवाज़ बुलंद होगी, औरतों की आवाज़ मजबूत होगी, तो वो नेतृत्व करेंगी तो ऑफ़ कोर्स उनको बहुत सारे लोग जो है जो सोच उनकी थी कि औरतें पीछे हैं या उनका शोषण हो रहा है, तो उनको सुना जाएगा। तो औरतों की आवाज़ मजबूत होगी, उनको बहुत सारे अवसर मिलेंगे और मैं ये चाहूँगी कि सिर्फ़ ये ऐसा ही ना हो, उनको और भी आगे शिक्षा के क्षेत्र में सब लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए और उनको नेतृत्व के अवसर आगे भी मिलने चाहिए। बिल्कुल, आप क्या कहना चाहेंगी नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो आ रहा है, महिलाएँ कितनी सशक्त होंगी? क्योंकि राजनीति में अगर भागीदारी होगी, तो नीति निर्माण वो खुद कर पाएँगी, हर फ़ील्ड की हर एक अपनी जो नारी शक्ति है, उसके विषय में वो सोच पाएँगी। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सीमा चांगड़ा है। मैं भीमराव अम्बेडकर गवर्नमेंट कॉलेज कैथल में केमिस्ट्री की असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। ये जो 33% आरक्षण फीमेल्स के लिए दिया गया है, तो ये बहुत ही लाभकारी होगा क्योंकि इसमें महिलाएं सिर्फ समाज और देश के लिए भी निर्णय ले सकती हैं। तो दैट मीन्स एक ऐतिहासिक कदम है जिससे महिलाएं अपने लिए एक मजबूत जो है डिसीजंस ले सकती हैं ताकि वो हर फील्ड में, वैसे तो महिलाएं हर फील्ड में आगे हैं, सिर्फ एक यही था जहाँ उनको 14% आरक्षण दिया गया था, अब वो 33% हो गया है। सो दे कैन मेक देयर डिसीजंस, वो अच्छे डिसीजंस ले सकती हैं, समाज को आगे बढ़ाने में भी हेल्प कर सकती हैं। बिल्कुल। क्या नाम आपका? दिव्या, डॉक्टर मैम, एक चीज़ बताइए कि जिस तरह से अब अगर बात करें विधानसभा की बात करें, लोकसभा की बात करें, 14% ही महिलाएँ हैं। 33% महिलाएँ अगर हम चुनकर भेजेंगे, तो कहीं न कहीं जो शोषण महिलाओं का हो रहा है हर जगह, हालाँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा भी दिया और अब ये महिलाओं को लेकर, उनके सशक्तिकरण को लेकर इस तरह के अधिनियम पास हो रहे हैं, तो कितनी मजबूत महिलाएँ होंगी? सबसे पहले तो मेरा एक जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि एक हिस्टोरिकल रिफॉर्म है क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है और अगर पॉलिसी मेकिंग में विमेन का पार्टिसिपेशन होगा तो ये हमारे ही हित में होगा क्योंकि अभी तक सिर्फ सब लोगों को इसमें इक्वल नहीं होता तो इसमें इंक्लूसिवनेस आएगी।
डाइवर्सिटी प्लस इंक्लूसिवनेस। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छा निर्णय है। जिस तरह से महिलाएं अब सिर्फ फॉलो करती थी, रूल फॉलो करती थी, कहीं ना कहीं 14% महिलाएं ये कहें विधानसभा हो या संसद में जाती थी, लेकिन अब वो नीति निर्माण कर पाएंगी, जो कानून है, वो जो नियम है, वो बनाने में अपनी भूमिका निभा पाएंगे। तो अब महिलाओं के लिए कितना आसान होगा हर फील्ड में नौकरी करना, क्योंकि पहले अगर हम देखें तो महिलाओं का शोषण, शारीरिक शोषण हो या मानसिक शोषण, वो बहुत ज्यादा होता है। मेरे हिसाब से तो अब महिलाएं की जो पोजीशन होगी वो पहले से बहुत बेहतर होगी। अब वो पहले से, क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन है, तो वो एक वुमेन को सोचकर कि एक औरत कैसे हमारे क्षेत्र को आगे बढ़ा सकती है, तो उसी सोच के साथ ही वो कोई नई पॉलिसी आएगी। सिक्योर फ्यूचर। हाँ, सिक्योर फ्यूचर होगा मेरे हिसाब से। हाँ जी। तो ये थी हमारे साथ गवर्नमेंट कॉलेज की कुछ प्रोफेसर, जिन्होंने कहा कि अगर ये अधिनियम पास होता है, इस अधिनियम के आने के बाद महिलाएं कहीं ना कहीं सिक्योर फील करेंगी, महिलाएं नीति निर्माण में भूमिका निभाएंगी, तो महिला और ज्यादा सशक्त होंगी। कैथल से वीरेंद्रपुरी, इंडिया न्यूज। और चलिए, इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं। मेरी सहयोगी अपूर्वा ने राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया के साथ इसी विषय को लेकर के खास बातचीत की है। वो क्या कुछ कह रही हैं, सुनिए। और अब वक्त है नारी शक्ति वंदन बिल पर खास चर्चा के लिए, और इस खास चर्चा के लिए हमारी खास मेहमान है हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया जी, हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। रेणु भाटिया जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पे। अपना कीमती वक्त आपने दिया, और चूंकि चर्चा की शुरुआत भी मैं सबसे पहले इस बिल को लेकर ही कहूंगी, क्या पक्ष है इस बिल को लेकर आपका, क्या राय है, क्या विचार है? क्योंकि बहुत लंबे समय से इसकी मांग हो रही थी, और ये कहा जा रहा है कि महिलाओं को आत्मसम्मान, महिलाओं को आत्मबल, महिलाओं को संबल प्रदान करने वाला ये बिल पेश होगा, और एक तरह से इस तरह से ये निखर के सामने आएगा। शुक्रिया अपूर्वा, बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है और आप लोगों ने इसे लाइव उठाया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इससे सुंदर शब्द, इससे बढ़िया रास्ता, इससे अच्छा सम्मान, इससे अच्छी और मौका और ताकत मुझे नहीं लगता किसी और को कभी मिल सकती है। माननीय मोदी जी ने बेटियों के अधिकार को, बेटियों के कैलिबर को, बेटियों के रास्ते को, कि वो किस रास्ते से गुजरकर पंचायत से पार्लियामेंट तक आए, कितना उनको अधिकार मिलना चाहिए, ये उन्होंने विचार किया। माननीय मोदी जी को शत शत वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ, और देश की सभी बेटियों को आपके माध्यम से बधाई देती हूँ कि उनको एक मौका मिला है। सरकार ने, नेतृत्व ने उनको एक मौका दिया है, इसे अवेल करें, अपनी सक्षमता दिखाएं। जो भी आपकी ताकत है, जो भी आपके विचार है, जो भी आप काम करना चाहते हैं समाज के लिए, सरकार के लिए, ये बहुत सुंदर एक रेड कारपेट वेलकम मैं इसे कहूंगी, ये आपके लिए है। बिल्कुल। रेणु जी, आपने राजनीति की चर्चा की, आपने पार्लियामेंट की बात यहाँ पर उठाई है, तो मैं ये समझना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है, ये बिल लागू हो जाने के बाद से राजनीति में महिलाओं की भागीदारी कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी, या कितनी ज्यादा अवेयरनेस राजनीति को लेकर महिलाओं में देखने को मिलेगी? देखिए पूर्वा, जैसे आप जानते हैं कि देश में आधी आबादी महिलाएं हैं, लगभग 49% महिलाएं हैं, और 33% आरक्षण इनको मिलने से कई गुना ताकत उन महिलाओं की भी बढ़ जाएगी जो आज राज्यसभा में है, लोकसभा में है, विधानसभाओं में है, या अन्य कई जगहों पर हैं। तो जब 1 और 111 हो जाता है, तो आप ये देखिए कि विकास की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो कितनी तीव्र गति से वो बढ़ेगा, और हर महिला सक्षम है अपने आप में काम करने वाली, चाहे वो हाउसवाइफ क्यों ना हो। महिला में भगवान ने माँ सरस्वती का गुण, माँ दुर्गा का गुण, माँ काली का गुण और 8 देवियों का गुण उनमें दिया हुआ है। तो जब वो राजनीति में हमने अपनी उस काबिलियत का जो है यूटिलाइजेशन करेंगी, तो आप सोचिए कि कितना बढ़िया हो जाएगा। बिल्कुल रेणु जी, और इस बिल को लेकर चर्चाएं तो चूंकि बहुत हो रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये भी है कि क्या इस बिल का जो असर है वो हमें पंचायत लेवल, हमें लोकल लेवल पर देखने को मिलेगा, या फिर ये संसद तक, पार्लियामेंट तक ही ये सीमित रहेगा?
नहीं, इसका असर मिलेगा ग्राउंड लेवल तक। अभी भी एज चेयरपर्सन हरियाणा कमीशन जब मैं ट्रैवल करती हूँ हरियाणा में, तो एवरी मीटिंग, आई मीन व्हेन आई एम इन ट्रैवलिंग इन हरियाणा, one of my meeting is with the panchayat girls, the sarpanch women, the members. So I find them very active now. एक उनके लिए बात बनी हुई थी कि जब भी सरपंच बहनें आती हैं, उनके पति आते हैं, भाई आते हैं, पिता आते हैं, बट धीरे धीरे मैंने ये देखा, जब से पंचायतों में इनका अधिकार इनको मिला, मैंने ये देखा यूथ भी आ रहा है। यंग गर्ल, हरियाणा में एक पंचायत की लड़की है, वो शी इज द यंगेस्ट सरपंच, and I find her so calibrated. She's working so hard. So everybody knows कि first step से ही last सीढ़ी तक जाया जाता है। One by one, if you cross the stairs, you are on the top. मैं भी पहली बार नगर निगम फरीदाबाद की 2 बार 3 बार पार्षद बनी, डिप्टी मेयर बनी और आगे बढ़ती जा रही हूँ। तो ये सब सरकार का आशीर्वाद है जो आपको एक रास्ता देता है। And I think step by step when you are working, you do a great job and you have good experience. बिल्कुल रेणु जी, चूंकि देखिए किसी भी राज्य के लिए या किसी भी राज्य के सरकार के लिए महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं का स्वास्थ्य, महिलाओं की शिक्षा एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। हरियाणा में आप उसे किस तरह से देख रहे हैं उस चुनौती को, और इस बिल के बाद उस चुनौती को आप किस तरह से देख पाएंगे? कितना अंतर आपको लग रहा है कि कम होगा, कितने चैलेंजेस कम होंगे? देखिए, कुछ चीजें बेटियों के लिए ऐसी होती हैं जो आपके माता पिता समझते हैं, परंतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक पिता स्वरूप बनकर हर बेटी के लिए समझा, और पहली ही अपनी जो है लाल किले से उन्होंने आह्वान किया कि हर बेटी के लिए स्कूलों में टॉयलेट हो, हर बेटी के लिए ये सुविधा हर जगह पर हो। ये बहुत छोटी सी बात है, उस समय बहुत मजाक बना, लेकिन अगर विचार करें तो कितना इंपॉर्टेंट है। ये कोई अपना ही सोच सकता है, चिंतित व्यक्ति ही सोच सकता है। उसी प्रकार माँ की, बहन की आंखों में आंसू ना आए, आंसू ना देखने पड़े उनको, इसलिए गैस सिलेंडर्स घर घर गैस पहुंचाने का काम किया। मेरी बहन की कमर में, पीठ में, सर में दर्द ना हो, इतनी दूर तक वो पानी भरकर ना लाए, घर घर नल की व्यवस्था हुई। तो ऐसे कितने ही चीजें, 2 बेटियों पर, 3 बेटियों पर, हर 20 किलोमीटर में कॉलेज हो, स्कूल हो, बेटियों के लिए बस सुविधा फ्री हो। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा किसी सरकार ने कभी काम किया था या कभी कोई सोच सकती है। मैं स्वयं वर्षों से राजनीति में हूं और मैंने देखा कि जो अब ड्रास्टिक चेंजेस है बेटियों के लिए, इससे पहले कभी किसी ने सोचा भी नहीं। बिल्कुल रेणु जी, और चूंकि हम लगातार ये भी देखते हैं कि चाहे शहरी इलाकों की महिलाएं हों, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हों, अवसरों का बड़ा अंतर होता है उनके बीच में। इस बिल के बाद क्या वो अंतर कम होगा? क्या उसमें कुछ सुधार होगा या कुछ और चीजें एड ऑन हो सकती हैं? डेफिनेटली। देखिए, आपने एक चेंज देखा होगा, हरियाणा से शुरुआत माननीय मोदी जी ने की 2015 में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तब 1000 के ऊपर 700 समथिंग की दर होती थी, आज 935 क्रॉस कर रही है, 900 से अधिक हो गया है। तो ये उस अभियान का ही असर है जिसमें आज बेटियों को माना जा रहा है। अभी अभी मुझे एक पत्रकार ने बताया कि जब वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आ रहे थे हमारे साथ, तो उन्होंने हॉस्पिटल के बाहर एक गाड़ी देखी जिसको सुसज्जित किया गया, सजाया गया कि बधाई दीजिए हमारी बेटी आई है। तो ये चेंजेस हैं जो किए जा रहे हैं। आज मैंने पिछले दिनों एक और न्यूज आप लोगों के चैनल के माध्यम से देखी कि एक बेटी का डिवोर्स हुआ, उसके पिता उसे नगाड़ों के साथ वापस लाए। तो ये ड्रास्टिक चेंजेस ही हैं जो बेटियों को मजबूत करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, पढ़ाने के लिए किए गए। आप ये देखिए, जो हरियाणा की अगर मैं बात करूं, क्योंकि हरियाणा से आती हूं, यहाँ पर जो एजुकेशन दर है वो 10वीं के बाद, 12वीं के बाद खत्म हो गया था, लेकिन नजदीक कॉलेजेस बनने के बाद, हर 20 किलोमीटर पर कॉलेज होने के बाद 12वीं की बेटी पढ़ने लग गई। तो ये एक चेंज आया है कि हर बेटी आज ग्रेजुएट है। महिला आयोग ने जो है ना एक टैगलाइन बनाई है, काम वाली की बेटी काम वाली नहीं बनेगी। अब हम अपने ही घर पे काम करने वाली बेटियों को और सभी को ये राय देते हैं कि आपके यहाँ जो काम वाली काम करती है उसकी बेटी को आप पढ़ाने का जिम्मा लें, ताकि वो पढ़ लिख कर
कुछ ना कुछ बने। बिल्कुल रेणु जी, एक बहुत बड़ा संदेश, एक बहुत बड़ा मैसेज आप हमारे माध्यम से दे रही हैं। अंत में बस एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी, क्या महिला आयोग की तरफ से कोई मॉनिटरिंग यहाँ पर किया जाएगा इस बिल को लेकर कि किस तरह से ये बिल अप्लाई हो रहा है, इसको किस तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है? सवाल बड़ा अच्छा है, थोड़ा विचित्र लगा मुझे। इसकी मॉनिटरिंग की कोई आवश्यकता नहीं। जब तय ही कर लिया हमारे मुखिया ने कि बेटियों को सम्मान देना है, आशीर्वाद देना है, उनके लिए नई दिशा, नई दशा, नया रास्ता बनाना है, तो उसके मॉनिटर करने की आवश्यकता ही नहीं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल रेणु जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इस खास बिल पर ये खास चर्चा के लिए। बहुत